हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और आज हम आपको टॉपिक कराने जा रहे हैं LCM और HCF, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आप देखने में पता ही चल रहा होगा कि ये क्लास SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल SI, बिहार पुलिस SSC CHSL, MTS और CPO, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम, जैसा आपको पता ही चल पा रहा है देखने में ही, कि आज जो क्लास है हमारी वो LCM और SCF की है। तो इसमें जितने भी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आज बनेंगे वे आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दिया जाए, अगर चैनल पर कोई नए हैं और उनको LCM कैसे निकाला जाता है यदि ना पता हो, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। LCM के बारे में। LCM जैसे मान लीजिए मैंने कहा 12 और 15 दो संख्या हैं, इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो उसका LCM ज्ञात करने का तरीका क्या है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि LCM निकालते कैसे। तो इसको क्या करेंगे हम, 12 और 15 का क्या करेंगे, ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग करके देखेंगे। जैसे 2 है, 2 छंग 12 और 15, ठीक है। लेकिन अब आपने यहाँ देखा कि एक ही संख्या कट रही है यहाँ पर, 6 और क्या चीज़, 6 मतलब 12 कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी संख्या देखेंगे छोटी से छोटी जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें 3 के पहाड़े में 12 भी आता है और 15 भी आता है। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब हम यहाँ देखेंगे कि 4 और 5 दोनों ऐसी संख्याएं किसी भी ऐसी संख्या से नहीं कटेंगी जो एक ही संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये एक से ही कट पाएंगी। तो इसलिए ये अब क्या करेंगे हम, 3 गुणा 4 गुणा 5, इनकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, और ये क्या हो जाएगा हमारा LCM। ठीक, एक तरीका तो ये है LCM निकालने का, जो बहुत बेसिक तरीका है, जो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। और एक तरीका दूसरा भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा ही मैंने आपको बताया, 12 और 15 दो संख्याएं हैं। आपको इसमें क्या करना है, आपको जो बड़ी संख्या होगी, जैसे कि 15 है हमारी बड़ी संख्या, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देना है, यानी कि टेबल काउंट करना शुरू कर देना है। 15 दूनी 30, 15 के पहाड़े में 2, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। अब हमें चेक करना है कि क्या 12 के पहाड़े में 30 आता है। आप कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं आता। अब फिर आप क्या करेंगे, 15 दिया 45। अब फिर आप चेक करेंगे कि 12 के पहाड़े में 45 आता है। आप कहेंगे नहीं, तो ये भी हमारा क्या होगा, LCM नहीं होगा। फिर पढ़ेंगे 15 चौका 60। तो हम चेक करेंगे कि 12 के पहाड़े में 60 आता है। आप कहेंगे हाँ, 12 पंजे 60। तो यही क्या होगा हमारा LCM। वैसे अगर आप इस तरह से करेंगे तो शायद से आप बहुत जल्द इस क्वेश्चन को, या मतलब LCM को बहुत जल्दी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि LCM निकाल करके दिखाना नहीं होता, लेकिन बिना जब तक आपको LCM निकालना नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये तो बात रही हमारा LCM की। अब हम बात करते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे किसकी, H यानी हाईएस्ट, C यानी कॉमन, F मीन्स फैक्टर। वही अगर मान लीजिए 12 और 15 दो संख्याएं हैं, तो एक तरीका तो वही है जो बेसिक है। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ बेसिक क्या है। बहुत सारे तरीके हैं इसके वैसे तो। या तो आप एक काम कीजिए, 12 के फैक्टर कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो और एक ऐसा कर लीजिए, 15 के 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि 12 के गुणनखंड जो आएंगे, यानी कि फैक्टर कितना आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा
3। इसी तरह से 15 के हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं वे आ रहे हैं 3 गुणा 5। तो हमने इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 3 ही क्या हो जाएगा हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीके में क्या है, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि 12 और 15 इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 3 से ही 12 भी कट सकता है और 15। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 12 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। तो ये तो रहा आपका LCM और HCF। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मोस्टली मिलता है, जिसमें क्या करा जाता है, जिसमें एक भिन्न के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें अब क्या है, अगर भिन्न तो आप समझते ही होंगे, जिसमें x या y की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में जब क्वेश्चन को लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। जिसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन भिन्न में देखने के लिए मिले और आपसे यदि मैं से पूछा जाए, मैं से, तो आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला अंश का मैं से यानी ऊपर वाली संख्याओं का मैं से बटे हर का ले से। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आप इसी फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4, 6 और 8 का मैं से निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 4, 6, 8 यानी कि मैं से का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट सकती है, बड़ी से बड़ी, तो क्या हो गया 2। ठीक है। और इसको थोड़ा और कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास, संख्याएं हैं 5, 8 और 25। 5, 8 और 25। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब इसका एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा जो है अपने मन में या टेबल उसका काउंट करना होगा। 25 ही कम 25, 25 दूनी 50। तो क्या 50 आता है, आप कहेंगे नहीं 5 में भी नहीं आता। ठीक है, 5 में आता है, सॉरी 8 में नहीं आता। ठीक है, संख्या हमारी सही है। अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे हम फिर से टेबल 25 दिया 75, कहेंगे आता है, नहीं आता है। ठीक है, हमें 8 में देखना है, जो 5 में 25 में आता है वो 5 में ऑटोमेटिक आता होगा। ऐसे ही करते करते हम देखेंगे 25 चौका 100, 8 के पहाड़े में 100 नहीं आता है। ठीक है, फिर 125 नहीं आता है, 150 नहीं आता है, 175 नहीं आता है, 25 अट्ठे 200। तो आपको पता चल रहा होगा कि 8 के पहाड़े में 200 आता है। ये आपको बहुत तेज़ी से काउंटिंग करनी है अपने मन के अंदर ही। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था ये। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, अंश का मैं से कितना आया, वो आया हमारा 2। हर का ले से कितना आ गया, हर का ले से आया हमारा 200। ठीक है, तो जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 100। तो आंसर कितना आएगा 1/100। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा आंसर आपके क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं। तो आपको देखने के लिए मिल गया होगा 1/100। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 1/100 ये क्या हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे आपको समझाने में मुझे भले चाहे थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत स्पीडली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देखेंगे 4, 6 और 8 का एलसीएम हो गया, सॉरी मैसे हो गया, एचसीएफ हो गया 2। 5, 8 और 25 का कितना हो गया 200। तो कट
कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा 100, और 1/100 यानी कि 1/100 ही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी कुछ सेम वही क्वेश्चन है जैसा भी हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मैसे था तो हमने ऊपर मैसे लिया था। अब की बार क्या है हमारा लैसे है यानी लघुत्तम समावर्ती है, तो ऊपर वाली संख्याओं को हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2, 4 और 5 का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, तो या तो वही करें जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि बड़ी संख्या जो होगी उसका क्या पढ़ें, टेबल पढ़ें, देखें 5 दूनी 10, 4 के पहाड़े में आता है नहीं, 2 के में आता है ठीक है, 5 तिया 15 दोनों में नहीं आता है, 5 चौक 20, 4 पंजे 20 आता है, 2 ढाई 20 आता है, तो 20 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, में से निकालना है। क्या निकालना है, में से। तो अब हमें देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 9 और 6 को काट सकती है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें देखने में पता भी चल रहा होगा 3 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना होगा, एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि यहाँ देख लेते हैं एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का क्या करना होगा, एचसीएफ, यानी ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो ये क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमें हमारे क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आपने देखा बहुत आसानी से बहुत जल्द आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस फॉर्मूला पता हो। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है और उनका लैस, तो उनका लैसे कितना होगा। अभी बताइए, मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आपने कभी पढ़ा हो। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा लैसे। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ दिया हुआ है 117। अगर मुझे में से मिल जाए तो मैं लैसे को बहुत आसानी से निकाल लूँगा। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, जब 2 असहभाज्य संख्याओं का में से हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। तो अगर मैं यहाँ पर में से की जगह अगर में से का मान यहाँ रख दूँ इस क्या की जगह, तो क्या आ जाएगा, मेरा लैसे का मान आ जाएगा। और में से मेरा कितना है देखने में पता चल रहा होगा, 1, उसको मैं यहाँ रख दूँगा तो क्या होगा, लैसे तो क्या होगा, लैसे कितना आ जाएगा, 117। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है या नहीं। ये दिया हुआ है, और आप बहुत चुटकियों में आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 10, 15 और 20 का लैसे 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। तो हमें इसमें क्या करना होगा, 10, 15 और 20 का हमें लैसे निकालना होगा। तो वही करना है, 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता, 10 में आता है, 20 तिया 60, 15 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 60 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया।
और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी वो आपको पता ही है, 1, 2, 3 और 4। ये क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। इसको हमें क्या करना है, 4 अंकों की संख्या को हमें 60 से भाग कर देना है। क्या करना है, क्या करना है, 60 से भाग कर देना है। तो देखिए, जब हम इसको 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 60 ही कम 60 कितना आएगा, 9 और 3 ये आ जाएगा 3 से 99। फिर करेंगे 6 छंग 36, 360 कितना आएगा, 9 3 99। ठीक है, उसके बाद 399 को फिर हमें किससे करना है, फिर 60 से करेंगे, 60 से जब भाग करेंगे तो 6 छंग 36 कितना आएगा, 360 और हमारा शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा 9 और 3। ये क्या बचेगा हमारा, 39 हमारा बचेगा शेष। अब हमें इसमें क्या करना है, अपना आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 9999 यानी 4 अंकों की संख्या में से अगर हम ये शेष घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। और वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। आपको देखने में मिल गया होगा कि ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने देखा, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता हो तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।